जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु बा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं अपनी जर्नी 2017 से 2025 तक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना मेरे को संगत जी, क्षमा करना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु बा। गुरु जी ने हमें अपने दरबार में 2017 में बुलाया। कहते हैं कि सुख में आप भगवान को शायद कम याद करो, दुख में तो हर कोई भगवान को ज़्यादा याद करता है। जब मुझे गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया, मैं उस टाइम बहुत परेशान थी, बहुत डिप्रेशन में थी। 2017 में गुरुजी ने हमें अपने दरबार में बुलाया। हमें लेके आने वाले हमारे बच्चों के स्कूल के ऑटो वाले अंकल थे। वो भी कई बार मुझे बोलते थे, कई जनों ने मुझे बोलना कि वहाँ बड़े मंदिर जाओ, वहाँ पर गुरुजी का वहाँ शिवलिंग है, वहाँ पर मंत्र जाप होता है। और मैं इतनी जगह जा चुकी थी, बहुत जगह, हर जगह थक चुकी थी। मैं कहा नहीं, मुझे अब कहीं नहीं जाना। फिर पता नहीं क्या ऐसा गुरुजी ने अपनी तरफ खींचा भी। एक्चुअली मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि 2013 में मेरे पापा चले गए थे, 2014 में मेरा बेटा गया, 2016 में मेरी मम्मी चली गई। उस बीच में इतने डिप्रेशन, इतनी परेशान थी, और कुछ काम को भी लेकर थोड़ा सा कुछ बन नहीं रहा था। तो एक ऑटो वाले जो हमारे अंकल थे, उन्होंने बोला कि आंटी आप गुरुजी के दरबार में जाओ। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि अंकल मुझे जाना है। अंकल जी ने कहा कि आंटी मैं आपको बता दूंगा जब जाना होगा। उनके 2-3 दिन बाद अंकल का मुझे फ़ोन आता है कि आंटी आप जैसे बैठे हो, जिस टाइम जिस हाल में हो, मैं आपको एक एड्रेस दे रहा हूँ, आप वहाँ पहुँचो। गुरुजी का सत्संग था वहाँ पर, हमने फ़र्स्ट टाइम अटेंड किया था। मैं और मम्मी, मेरा बेटा, हम बाहर ही बैठे हुए थे बरामदे में। मेरा बेटा उस टाइम शायद 1.5 साल का होगा, 1.5-2 साल का। हम जैसे ही थे, हमने अपना चले गए, और जैसे ही मत्था टेका तो मेरा वहाँ मत्था टेका गुरुजी को, बड़ी अच्छा लगा मुझे। वहाँ पर बैठे हम, तो वहाँ चाय प्रसाद आया और मैंने मना कर दिया। तो अंकल ने इशारा किया, आंटी आप मना मत करो। हमने चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद खाया। वहाँ के सत्संग लोग सुना रहे थे, तो मैं बड़े अजीब सा, मैं कहा ये पता नहीं क्या है सुना रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है कि किसी को गुरुजी का नाम लो और ऐसे करने से आराम आ जाता है। और मैं कहा चलो जो जैसे हमें सुनने को मिलता है, हम उस चीज़ को जल्दी समझ नहीं पाते। जाती बार जब मैं गुरुजी के आगे मत्था टेक रही तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हुआ। हम बाहर निकले, और गुरुजी का जो अटैचमेंट थी गुरुजी की मेरे साथ, वो वहीं से शुरू हो गई थी। गुरुजी ने मुझे, एक्चुअली क्या, मेरा छोटा बेटा तो बार बार गिर जाता था। वो एक्चुअली संगत जी 1 सेकंड, आधे सेकंड के लिए वो बेहोश हो जाता था वो। और जैसे ही हम नीचे उतरे तो उसके गाड़ी सर पे बहुत तेज़ लगी, तो मेरे को लगा ये वही चीज़ हुई है, इसको बहुत तेज़ लगी थी उसके सिर पे। और गुरुजी का वहीं से मेरे को ब्लेसिंग मिल गई। ये इतना नहीं रोया, शांत हो गया उनका। मैंने इस चीज़ को नोट नहीं किया। जैसे ही हम घर आए मुझे अच्छा लगा, मम्मी को भी अच्छा लगा। और अच्छा संगत जी, एक बात मुझे और बतानी है। हम तो 2017 में हमें गुरुजी ने अपने पास बुलाया। एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ थे जो, वो 2 साल पहले से गुरुजी के दरबार जाते थे, और हमें नहीं पता था वो कहाँ जाते थे, ना हमने अभी उनसे कभी पूछा। हमें सिर्फ ये पता था कि गुरुजी के दरबार में कहीं जाते हैं, और वो सोमवार के दिन और चाय प्रसाद मिलती है और समोसा खा के आते हैं, और हमने नहीं कभी इस चीज़ को पूछा। तो संगत जी, सोमवार का दिन था, संडे को हम गए। मंडे को जो अंकल जी उनको साथ लेके जाते थे, तो हम उस दिन डैडी जी के साथ सुबह गए। शाम को फिर फ़ोन आता है मेरे को, नहीं सॉरी, वीरवार को मुझे सुबह फ़ोन आता है वही ऑटो वाले अंकल का कि आंटी आज वीरवार है, आपको गुरुजी के दरबार लेके जाना है, आप तैयार रहना। हम सब तैयार हो गए। मेरे फादर लो, मेरी मदर लो, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे अंकल नहीं गए थे। हम गुरुजी के दरबार में पहुँचे। जैसे शटल सेवा होती है वहाँ उतरे,
तो बहुत अच्छा सा लगने लग गया। तो ऑटो वाले अंकल ने कहा कि आंटी मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। अंकल आंटी तो शटल सेवा में चले जाएंगे, अगर आप पैदल जा सकते हो तो आप पैदल चले जाओ। मैं, मेरी बेटी और बेटा, हम पैदल जा रहे हैं। तो उस बात में मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी कि जब हम कहीं मंदिरों में जाते हैं या कहीं रात के 8 साढ़े 8 बजे हम कहीं जा रहे हैं तो डर जाते हैं, यार बच्चा छोटा है, बेटी साथ है। तो इस चीज़ का डर ही नहीं था बिल्कुल भी। और जितना जितना चल रहे थे वहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा था कि कहाँ आ गए हम, जन्नत में आ गए आज तो। मंदिर के जैसे नज़दीक पहुँचे, लाइटें और गुरुजी का शिवलिंग के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। उस बीच में हमारे सास ससुर, मेरे जो फादर इन लॉ, मेरे मदर लोग खड़े थे, वो भी हमें मिल गए। अंदर जा रहे थे। पहले संगत को पता होगा, जब वहाँ जूते सेवा होती थी वहाँ जल प्रसाद भी बहुत मिलता था उस टाइम। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो उनके अंकल के सेवादार दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे लॉकेट, अंकल को लॉकेट दिया और वो लॉकेट अंकल ने मुझे दे दिया। तो अंकल कहते हैं आंटी आपको तो गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई, मुझे इस बारे में नहीं पता था। अंकल जी हम घर पे आए, मैंने वो लॉकेट अपनी बेटी को दे दिया कि तू पहन ले, मुझे नहीं पता था इस चीज़ का कि ब्लेसिंग किसकी थी। कोई बात नहीं। और उस बीच में जब हम अंकल के साथ जा रहे थे या आ रहे थे, उस बीच में मेरे मन में ये बातें चल रही थी। हम अंकल हमें जाति भर सत्संग सुना रहे थे, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। सॉरी शंकर जी। आती बार मैंने एक अंकल से बात पूछी कि अंकल जी एक बात पूछूं, भी मैंने जब से होश संभाला मैंने तो माता रानी की पूजा की है, अब उनको छोड़ के गुरुजी के यहाँ पर आना। और कहते नहीं आंटी ऐसे कुछ नहीं है। उन्होंने मेरे को पूरी स्टोरी सुनाई कि ऐसे ऐसे माता रानी वहाँ पर खाना बनाया था, प्रसाद बनाया था। और जिस भी गुरुजी को, गुरुजी कहते जिस भी भगवान को तुम मानते हो उनकी भी पूजा जिस तरह से करते हो करते रहना, और बाकी गुरुजी अपना काम खुद करेंगे। तो अच्छा लगा सुन के, बस चलता रहा, ये सारा ऐसे चलता रहा। गुरुजी खींची जा रहे थे अपनी तरफ, छोटे छोटे कुछ काम जो भी था वो हो रहा था। इस बीच में मेरा मन किया गुरुजी ने सेवा करानी थी। मेरी एक पार्लर वाली आंटी थी जो फ्रेंड थी मेरी, मैं उनके पास गई और उनको मैंने बोला कि आंटी जी गुरुजी के पास सेवा वगैरह भी कुछ जैसे करनी हो तो मेरा मन है सेवा करने को, जैसे मंदिर में, सत्संग में। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं वहाँ जाके सेवा करूँ, क्योंकि मेरा उस टाइम थोड़ा काम भी ऐसा ही था, तो मतलब सेवा के लायक खैर मैं थी नहीं। तो गुरुजी ने करवानी थी कि वहाँ जाएंगे तो कुछ सेवा करेंगे हाथों से, मतलब हाँ हाँ आंटी हमारे यहाँ पर एक होता है सत्संग हर महीने, तो आप वहाँ पर आना, मैं आपका नाम लिखवा देती हूँ। उन्होंने मेरा नाम लिखवाया। मुझे पहले दिन उनकी सेवा मिली। मुझे उन्होंने सेवा दी कि आंटी आपने अपने घर में 100 फुलके बनाने हैं। मैंने तो मन में कहा सॉरी मेरे को उस टाइम पता नहीं था, मैंने तो ये कहा कि मैं वहाँ जाके सेवा कर दूँगी। 100 फुलके खुद बनाना, और थोड़ा हार्ट भी ऐसे ही थोड़ा टाइट चल रहा था। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की इच्छा। संजय जी आज सबका मतलब सारा घर का काम करके मैं 8:30 शुरू हो जाती थी बनाने, मेरे को 11:45 बज जाते थे। और उस बीच संडे को ही सेवा होती थी तो 11 बजे वहाँ भी पहुँचना होता था। और मेरी बेटी भी जाने लगी थी सेवा में, तो वो पहले चली जाती थी 8 बजे सेवा दरबार सजाने के लिए। फिर वो मुझे दोबारा लेने आती थी, मतलब मैं 11:45 तक कर लेती थी तैयार होकर। हम पूरे 11 बजे, गुरुजी की इतनी कृपा थी कि पूरे 11 बजे 1 मिनट होता था जहाँ कई बार शुरू ही होता था बैंड, वेलकम बैंड, गुरुजी पहुंचा देते थे। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने सब्जी की सेवा दी, चपाती सेवा तो मुझे गुरुजी ने काफ़ी टाइम से दी, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे कोई कर्म थे या मेरी कुछ बीमारियां थी, गुरुजी ने जल्दी कटवाई। ये सिलसिला गुरुजी का चलता रहा। फिर जैसे लोगों के सत्संग हो रहे थे हर महीने, देख रहे थे, तो मेरा भी मन किया, पर उस टाइम मैं इस लायक नहीं थी कि मैं गुरुजी को अपनी तरफ घर में बुला सकूं। मैंने आंटी से बोला आंटी आप गुरुजी को हमारे घर कब लेके आओगे? कहते आंटी जैसे गुरुजी की इच्छा। हमारे घर में फिर गुरुजी आए थे 2017 को 28 मई को। और गुरुजी की इतनी कृपा, इतनी रौनक, गुरुजी के हर कमरे में स्वरूप और इतनी रौनक, और गुरुजी की सारे स्वरूप में अमृत वर्षा हो रही थी, रो रहे थे गुरुजी, और इतना रौनक थी। तो आंटी कहती है आंटी इतने मैंने सत्संग देखे आपके घर में गुरुजी के स्वरूप में पत्नी खुशी से रो रहे हैं यार, इतना इतना मतलब खुद को इतना अच्छा लगा कि यार तो यार जन्नत थी उस टाइम।
गुरुजी से बस क्या था, गुरुजी अपने से जोड़ते रहे, चलते रहे। हर सोमवार को, हर वीरवार को गुरुजी ने बुलाना शुरू कर दिया। जाते रहे, परेशानियाँ काटते रहे, चलता रहा ये सिलसिला, चलता रहा। गुरुजी की कृपा बनी रही। अच्छा संगत जी, एक बात मैं और बताऊंगी। मेरे बेटे का सत्संग है, वैसे तो बहुत सारे हैं, सबके सत्संग हैं। मैं उस बीच में बताती हूँ, जब हमने जाना शुरू किया बड़े मंदिर में, मेरा बेटा 1.5 साल का था ना जब, एक्चुअली वो बहुत शरारती था। वो हाथ 1 सेकंड छुड़वा लेता था, इधर काम कर तो हमारी उंगलियां छुड़ा के भाग जाता था। ऐसे ही हुआ उस दिन भी। बड़े मंदिर हम गए, सोमवार का दिन था। अंकल, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ आगे जा चुके थे, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा उनको हेल्प चाहिए होती, तो अंकल चले जाते थे। मैं, मेरी बेटी और छोटा बेटा हम आ रहे थे बाहर की तरफ। आपको संगत जी पहले पता होगा, जहाँ जूता घर की सेवा होती है। हमने सिर्फ अंकल को से जूते लिए, पहनने लगे थे, तो ये इसने मेरा हाथ छुड़ा दिया और 1-2 मिनट तो पता ही नहीं चला किधर चला गया। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि हम पहले ही इन चीज़ों से बहुत परेशान थे, निकल चुके, कि इसी को देख के सब जी रहे थे। सॉरी संगत जी, मैं बीच में एक बात और बताना भूल गई, क्योंकि 2014 में जो मेरा बेटा पूरा हुआ था, 2014 में ये हुआ था। मेरा पहला बेटा 2014 में गया था, दूसरा बेटा मेरा ये हुआ था। तो मतलब पूरी फैमिली इसी पे ही थी, इसी को देख के जी रही थी। और वो बड़े मंदिर में मेरे से खो गया। मेरी तो हालत ख़राब। बेटी भी मेरे को देखे और कभी वो उधर ढूंढे, कभी उधर ढूंढे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और थोड़ा सा ही मतलब गेट के बाहर ही थे, तो मेरे अंकल ने मुझे देख लिया। अंकल इशारा कर, बाहर आओ, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे। मैंने कभी इनको बोला तो ये भी परेशान हो जाएंगे उधर से भी। अब 5 मिनट हो गए संगत जी, हमें ढूंढते ढूंढते हम बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी हमारी। मैंने अंकल को इशारा किया कि सैरांश नहीं मिल रहा, मेरे बेटे का नाम सैरांश है, सैरांश नहीं मिल रहा। उन्होंने तो सुना, वो तो पागल हो गए, और वो उधर से भागते हुए आए। कहते कैसे, मैं ऐसे ऐसे, बस 2 मिनट ही, 2 सेकंड नहीं लगाया, उसने हाथ छुड़ाया, पता नहीं कहाँ चला गया। और मैं रो रही हूँ, और मैं एक आंटी सेवादार खड़ी थी गुरुजी के दरबार में जब एंटर करते हैं। मैं कहा आंटी ऐसे ऐसे मेरा बेटा खो गया है, 2-5 मिनट हो गए, मुझे मिल नहीं रहा। तो आंटी ने मेरे को क्या कहा कि आंटी चिंता नहीं करो, गुरुजी का दरबार है, यहाँ तो सब कुछ मिलता है, आपका बेटा कहाँ जा सकता है। कहती है कितने साल का है। मैं कहा 1.5 साल का है। कहती क्या पहना, मैंने उसकी ड्रेस बताई। कहती आंटी कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो आप, मिल जाएगा, यहीं मिल जाएगा। इतनी देर में हम, कहती आप 5 मिनट और देख लो, फिर मैं अनाउंसमेंट करवा देती हूँ यहाँ पर। हम दोबारा उसी जगह, कहती आप दोबारा जाओ, मैं, मेरे अंकल, बेटी, अभी हमने बाहर नहीं बताया था उनको, मम्मी पापा को। हम दोबारा उसी जगह गए, देखा तो सामने से खुद ही ऐसे आ रहा। हमारी जान में जान आई, क्योंकि वो गुरुजी का दरबार है वहाँ, तो गुरुजी झोलियाँ भरते हैं। शायद मेरे उस टाइम कुछ कर्म थे, कुछ चीज़ होनी थी बड़ी, तो गुरुजी ने मेरे अपने दरबार से ही वो चीज़ को काट दिया। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना मेरे गुरुजी। बस गुरुजी के साथ यूँ ही चलता रहा। मेरे बेटे को कई बार गिर जाता था ऐसे ही, बस उसके बाद तो गुरुजी मिल गए थे, तो कोई डर नहीं था। जो होता गुरुजी संभाल लेते थे, ऐसे ही संभालते रहे गुरुजी। मैं आपसे और ऐसे सत्संग शेयर करती रहूँगी। बहुत सारे सत्संग है एक्चुअली। थोड़ा सा दोबारा 2017 में वापस जाना, उस चीज़ को महसूस करना तो बहुत मुश्किल है, उस चीज़ को संभालना। सॉरी संकट जी, आके अगर मेरे से कोई सत्संग में बोलते हुए कुछ भूल चुका हो तो क्षमा करना गुरुजी। मैं आपको ऐसे ही अपने सत्संग सुनाती रहूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना अनंतम अनंतम मेरे गुरुजी।